हेलो एंड नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ट्विन फ्लेम जर्नी में है या सोलमेट जर्नी में है, इसमें इसी तरह की जर्नी में या कोई भी लव कनेक्शन में थोड़े से लोज एंड हाइज तो रहते ही हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं सेपरेशन भी होता है। तो आज हम बात करते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में जो सेपरेशन होता है वो किस तरह से रहता है, उसे किस तरह से अंडरस्टैंड हम कर सकते हैं, हम किस तरह से फेस कर सकते हैं इन सेपरेशन को या रनर चेजर स्टेज को। रनर चेजर स्टेज तो ऑलमोस्ट आपके जीवन में चलती ही रहती है, लेकिन जब सेपरेशन आता है, जो एक डीप सेपरेशन आता है, पर उसी में ही आपको समझ में आता है कि ये जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है ये एक डीपर कनेक्शन है। लेकिन जब सेपरेशन हैवी वाला होता है ना, जो फाइनल होता है, उसमें बड़ी हार्ट रेंचिंग एंड गट रेंचिंग सिचुएशन हो जाती है। इसको मैं किसी भी तरह से शब्दों में नहीं समझा सकती हूँ। जिनको हैवी जो सेपरेशन, जो फाइनल सेपरेशन जिन्होंने देखा है वो समझ सकते हैं कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। ऐसा लगता है कि जस्ट मृत्यु ही आ गई, ऐसा फील होता है। अच्छा, तो किसी शुरू में माइनर सेपरेशन भी होता है, लेकिन मेजर जो होता है उसमें थोड़ी परेशानी आती है। तो पहली बात तो यही है कि ये सेपरेशन होता क्यों है, क्योंकि उसमें सेल्फ लव की कमी रहती है, आपके पार्टनर में भी और इवन आप में भी अनकंडीशनल लव वाली बात भी रहती है। अगर आप अपने आप को पूरी तरह से कंप्लीटली सेल्फ लव नहीं करते हैं और एक हेल्दी रिलेशनशिप बनाने में नहीं रेडी हो पाते हैं, तो इसी वजह से को डिपेंडेंसी आ जाती है। आपके अंदर जो वीकनेसेस है वो आपके पार्टनर में भी पावरफुलनेस रहती है, लेकिन क्या है कि अपोजिट एंड पोलैरिटी रहती है, लेकिन फिर भी सेम चीज़ें भी तो कन्फ्लिक्ट्स लेकर आती हैं आप दोनों के जीवन में। तो फिजिकल सेपरेशन भी होता है। अदरवाइज साथ ही अगर आप मैरिड हैं तो भी एक मेंटल सेपरेशन बहुत ही बड़ा एक ह्यूज ट्रेंच या खाई को रिप्रेजेंट करता है आप दोनों की। क्यों? क्योंकि लव जो है वो कहीं ना कहीं मिसिंग है, ये वाली बात है। दूसरी बात कि आप दोनों को ही हीलिंग की ज़रूरत होती है। आपके पार्टनर को तो है ही, आप भी समझ रहे हैं कि अरे हाँ, मैंने तो इतना कुछ हील किया, सब कुछ डील किया, फिर भी आप क्यों नहीं सुधर रहे हो। तो जो हार्ट ब्रेक वाली सिचुएशन है उनकी, या पहले कुछ ऐसा कुछ हुआ हो, कोई फाइनेंशियल सिचुएशन उन्होंने ऐसी देखी हो, कोई भी ऐसी बात जो आपके ट्विन फ्लेम का ट्रॉमा रहा हो, पास्ट का भी ट्रॉमा रहा हो, तो इस वजह से भी सेपरेशन होता है। कहीं ना कहीं वो हील नहीं कर पाते हैं, वो हीलिंग प्रोसेस में जाने से ही मना कर देते हैं, जिस वजह से सेपरेशन आ जाता है। यदि आपको भी किसी कंसल्टेशन की ज़रूरत है तो आप स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज करें। तीसरी बात यही कहूँगी कि मेंटल एंड स्पिरिचुअल जो वीकनेस होती है, इस वजह से स्पिरिचुअल मेच्योरिटी नहीं आ पाती है आपके ट्विन फ्लेम में। तो ट्विन फ्लेम में जब स्पिरिचुअल मेच्योरिटी नहीं आ पाती है तो इमोशंस जो हैं उनके थोड़े डाउन हो जाते हैं और उन्हें समझ में नहीं आता कि आप बात क्या कर रहे हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं नॉन ईगो माइंड से काम कर रहे होते हैं और वो फुल्ली ईगो माइंड से काम कर रहे होते हैं, यानी कि 3D एंड 5D वाली बात होती है, जिसमें कि वो क्लियर नहीं कर पाते हैं कि अपनी लाइफ में कि आप उनको क्या करना है। तो वहाँ पर गड़बड़ हो जाती है, स्पिरिचुअलिटी में इमेच्योरिटी दिखाई देती है। और क्या कारण है? और कारण है कि जो फ्लॉज हैं आपके अंदर वो एक दूसरे के रिफ्लेक्शन है। आपके पार्टनर में जो कमी है, मिस्टेक्स हैं, फ्लॉज हैं, किसी चीज़ की कमी है, वो आपके अंदर भी दिखाई देती है, और जो आपकी है वो उनके अंदर दिखाई देती है, जो कि आपको अक्सर दिखाई देती ही है। तो हम लेकिन उसको कन्फ्रंट नहीं कर पाते हैं, हम अपने फियर एंड इनसिक्योरिटी से ही डील करते रहते हैं। और बहुत सारे लोग फिर इस सेपरेशन पीरियड में आने के बाद ये हो जाता है कि नहीं, ये ट्विन फ्लेम ही नहीं था, ऐसे कैसे ट्विन फ्लेम हो सकता है, कभी तो प्यार दिखाए, कभी तो वापस आए, ऐसी वाली बात हो जाती है कि नहीं, कि ट्विन फ्लेम इतना मुंह मोड़ लेते हैं कि फिर वापस आने का नाम नहीं लेते हैं, सालों बीत जाते हैं। और चौथी पांचवी बात अगर ये बताई जाए तो उनका जो बिहेवियर है वो इसी तरह का रहता है कि ऑन ऑफ वाली सिचुएशन वाला। क्यों? क्योंकि वो अपने जो फ्लॉज हैं उनसे लेसन सीख रहे होते हैं। कार्मिक रिलेशनशिप भी रहता है इस चीज़ में। तो जो कार्मिक रिलेशनशिप से जो वो लेसन सीख रहे होते हैं वो भी उनके लिए इम्पॉर्टेंट लेसन ऑफ हिज लाइफ रहता है। सफरिंग क्या होती है? सफरिंग आप कर रहे होते हैं क्योंकि आपको एक बार पेन मिला, आप उसी में ही सफ़र कर रहे होते हैं। बार बार एक ही चीज़ को दोहराना, सोचना, उसको कहेंगे कि सफरिंग होना। बाकी जो आपके अंदर के फियर्स हैं वो उनके अंदर भी हैं। तो इसलिए आप अपनी हॉबीज़ वगैरह को चेक करें तो बात कुछ सही बनेगी।
बाकी रही बात कि ट्विन फ्लेम में फिर रीयूनियन कब होता है, कब ये फिर सेपरेशन ख़त्म होता है, ये एक डिवाइन टाइम पर ही होता है। और शायद अभी आप सोच रहे हो कि ये ट्विन फ्लेम रीयूनियन होने ही वाला है, अभी 10-10 पोर्टल भी तो आने वाला है, तो ऐसे में क्या रीयूनियन होने के चांसेस हैं? चांसेस होते हैं, लेकिन फिर भी नहीं हो पाता बहुत से लोगों का, बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स का। उसका कारण यही है कि हो सकता है कि ये जो समय है अभी वो आपका डिवाइन टाइम नहीं है, वो एक प्रॉपर टाइम रीयूनियन का नहीं आया इस वजह से। और सातवीं बात यही है कि बैरियर्स बहुत है इस जर्नी में, जो हर तरह के बैरियर्स, स्पिरिचुअल, मेंटल, इमोशनल, ये जितने भी बैरियर्स एंड ऑब्स्टिकल्स हैं, ये आपकी लाइफ में फिजिकल डिस्टेंस को बना देते हैं। बैरियर्स एक भी नहीं, कई तरह के होते हैं, चाहे वो तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जैसे कि आपका कंट्री अलग है, कोई सेलिब्रिटी है, या कोई आप कहीं बहुत ही दूर है, या लैंग्वेज अलग है, या स्टेट अलग है, इस तरह से दूरी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये जो लैंग्वेज और बाकी सारी चीज़ें बैरियर्स होते हैं, वो ट्विन फ्लेम जर्नी में थोड़ी बाधा तो क्रिएट करते हैं। लेकिन एक्चुअली ये क्या है, ये सोल टू सोल कनेक्शन है, तो इसमें इस चीज़ को आप ये इस तरह से नहीं मानेंगे कि हाँ इस वजह से ना नहीं मिल पा रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। प्रेम की भाषा हर कोई समझता है, प्रेम की भाषा कोई चाइनीज़ भी अभी आ जाए तो उसके साथ जो उसका इंटरेक्शन होगा, जो उसका बिहेवियर होगा, जो उसका बॉडी लैंग्वेज होगा और जो मेरा होगा, तो हम उसी तरह से बिहेव करेंगे ना। तो उसी वो जो लव की लैंग्वेज कहते हैं ना कि कुछ नहीं होती है, वो जस्ट आप आंखों से समझ सकते हैं। तो प्रेम, ये ट्विन फ्लेम जर्नी वाला प्रेम भी तो ऐसा ही है, इसमें आंखों का काम रहता है और दिल का काम रहता है। तो आंखों से दिल में उतरने वाली बात है, तभी हम कहते हैं कि फर्स्ट आई कांटेक्ट आपका जब भी होता है तो वो बिल्कुल दिल में घंटी बजने वाली बात होती है। और अगर ऐसा कुछ हुआ आपके ट्विन फ्लेम जर्नी में, तो आप ये समझ सकते हैं, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और कंफ्यूज हैं कि ये क्या वाकई ट्विन फ्लेम है, तो पहली बात तो यही है कि फर्स्ट आई कांटेक्ट के टाइम आपको लगा कि कुछ है, देयर इज समथिंग, कुछ है, और उस समय में बिल्कुल ऐसा लगा होगा कि सब कुछ थम सा गया, लेकिन जो है कुछ ना कुछ अंदर ही अंदर चल रहा है। दूसरी बात, बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइन यही रहता है ट्विन फ्लेम का ये भी बता देती हूँ कि आपका सेपरेशन भी हुआ हो, कितने ही उन्होंने आपको तकलीफ दी हो, फिर भी आपके मन में उनके लिए एक अनकंडीशनल लव ही रहता है, प्रेम ही रहता है। चाहे कुछ टाइम के लिए थोड़ा आर्ग्यूमेंट्स वगैरह रहे हों, बीच में आ जाता है ना, सेपरेशन होता ही ऐसे है, आर्ग्यूमेंट हो गया, झगड़ा हो गया, आप अपनी सही बात पे अड़े हैं, वो अपनी सही बात पे अड़े, बस फिर वहाँ पर फिर फिजिकल सेपरेशन आ जाता है। वो अलग बात है, कारण कई सारे होते हैं जो कि मैंने अभी बताए हैं, लेकिन सेपरेशन के कारण भी, फिजिकल सेपरेशन होने के बावजूद भी प्रेम आपके दिल में ज़रूर बना रहता है, आपके ट्विन फ्लेम के भी दिल में बना रहता है ना। बस वही है कि वो एक्शन नहीं ले पाते हैं, वो दूसरों के इन्फ्लुएंस में कुछ ज़्यादा ही होते हैं। तो ये था आज का सेपरेशन पीरियड जो है वो किस तरह से रहता है और क्या उसके कारण रहते हैं, कैसे डील कर सकते हैं, वो तो सब आपको मालूम ही है। कभी और वीडियो बनाऊंगी तो फिर और आगे कुछ बताऊंगी। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।